पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब बहिस्तान मौकों की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दोस्तों, अभी हमारे बीच कायदे कौम मिल्लत जमीयत उलमा झारखंड के सचिव हजरत मौलाना अकरम सब कासमी जमीयत के हवाला से और हिंदुस्तान के जो हालात है उस हालात से आगाह कर रहे थे। मैं आप हजरत को ये बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम जमीयत उलमा गिरिडीह के बैनर तले ईद मिलन वाक़ियत का सम्मेलन आयोजन किया गया है। हमारे जितने मेहमान आए हुए हैं सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ईद मिलन बनाम सेवैया, आप लोगों के लिए खाने पीने का नज़्म है, बगैर खाए हो कोई ना जाए। एक सवाल। दूसरे सवाल ये है कि जितने लोग आए हुए हैं ये सब हमारे मेहमान हैं, खुसूसन वो मेहमान जिनको मैं फोन करके दावत दिया था, जिनको मैं बुलाया था और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं उन लोगों को बुला नहीं सका। मैं उन लोगों से माजूर खा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग एतराज करते हैं अभी के आपको फोन से करा कि आपको क्यों बुलाए। मैं उन लोगों से माजूर चाहता हूँ कि आपको वक्त नहीं ले इसका। इंशाअल्लाह मुझे याद रहा जिंदगी रही तो अमर प्रोग्राम में सबसे पहले उन लोगों को बुलाऊंगा। आइए मैं आपके बीच झारखंड के वजीर शख्सियत को मदद करूं, लेकिन उससे पहले दो तीन शिकायत है। और शिकायत किनसे किया जाता है? अपनों ही से किया जाता है। गैर तो गैर ही है। अगर बाप के पास बेटा ना रोए तो बाप क्या देगा? इसलिए मैं शिकायत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ आली जनाब बाबूलाल मरांडी साहब से। वो शख्सियत जो रात दिन आग लगाना चाहता है, आज मुकामों में आग लगाया हुआ है, आज गंदा कर दिया है। वो शख्सियत जो कल गर्मा में आग लगा रहा है और कल गर्मा में आग लगा करके हमारी माँ बहन को रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस माह में तड़पती हुई धूप में हमारी माँ बहनें रोजा रख करके धरने पर बैठी हुई है, उनकी शाबाशी दे रहे हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि सर आप भी खामोश क्यों बैठे थे? कम से कम हमारी तरफ से आप खड़े हो जाते। खालिद खलील साहब हमारे भाई हैं, वो आपके पार्टी में रहे या ना रहे, उनका फर्ज बनता है कि मुसलमानों की मदद करें। लेकिन आप हमारे जिम्मेदार हैं, आप हमारे व्यक्ति हैं। आपके पास हम अपनी मस्याही को लेकर जाते हैं। ए बाबूलाल मरांडी जी, आपसे पूछना चाहता हूं आपको कर्म कब है मकाम क्यों नहीं गए? बाबूलाल मरांडी जी, हेमंत सोरेन साहब हाथी से आप काम दे देते हैं कि शालिनी गुप्ता को फौरी तौर पर गिरफ्तार होनी चाहिए, नहीं तो मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। बाबूलाल मरांडी जी, तमाम मुसलमानों की नजर आपको इकट्ठी गई है, आपके अलावा हमारे कोई नहीं है। बल्कि मैं यूं कह दूं कि मजबूत में हाथ उठा के कसम खाता है कि मैं बाबूलाल मरांडी को ही वोट दूंगा, उसके अलावा किसी के नहीं दूंगा। तो आज आप मुसलमानों के मसाइल में खामोश क्यों रहते? ये मेरी शिकायत है। अगर आपको तकलीफ लग रही होगी तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्यों? क्या आप सोच रहे होंगे कहीं बुला कर आपको बेइज्जत नहीं करना? ये बेइज्जत नहीं, अपने घर के जो बड़े होते हैं उनको पत्थर भी खाना होता है, उनको प्यार भी देना होता है। बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि पत्थर किसको मारा जाता है? फलदार दरख्त में। जिस दरख्त में फल ही ना उसको पत्थर मारने से क्या होगा? तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, वक्त की नजाकत से समझते हुए अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। मैं बिना किसी ताखीर दुआया शायर के साथ मैं बाबूलाल मरांडी को आमंत्रित करता हूँ। आप सदा दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ शेर के साथ आप आमिर करें। खुसूसन बाबूलाल मरांडी के साथ सुरेश साहब का कि मेरे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, मेरे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरे में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। कोडरमा लोकसभा को बाबूलाल मरांडी जैसे एमपी की जरूरत है, तालियों से इस्तेमाल करें। कोडरमा लोकसभा में बाबूलाल मरांडी जैसे एमपी की जरूरत है। बाबूलाल मरांडी को एमपी बनाकर भेज दे मौला। बाबूलाल मरांडी साहब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और विशेष रूप से भाई व्यास जी को, उनके सभी तमाम सहयोगी साथियों को, आज हम सब लोगों को यहाँ ईद मुबारक के लिए हम सब लोग एकत्रित किए हैं और काफी दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं और इनसे हमारी मुलाकात यहाँ नहीं बल्कि दूर के प्रदेश बेंगलोर में हुए थे। वो शायद 4 तारीख की था और उस दिन ही हमसे समय इन्होंने लिया था, लेकिन वो समय थोड़ा 18 तारीख का था।
फिर हमारे पास थोड़ी सी व्यस्तता हो गई तो मैंने कहा कि भाई 18 तारीख को तो मौलाना साहब हमारे लिए मुश्किल होगी, तो कहा कि नहीं आप ही समय तय करें। और तब फिर मैंने इनसे कहा कि अगर 22 तारीख को मेरे पास समय तो नहीं है, लेकिन हम उसी में निकालेंगे थोड़ा काम करके। और आज उसी में से थोड़ी समय, चूंकि इनका प्यार, इनका जो मोहब्बत बहुत मुश्किल था, और आज हम सब आप सब लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनके तमाम सहयोगी साथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें आमंत्रित किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब लोगों के प्रति आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अभी बहुत सारे बातें हुई, मुझे नहीं लगता है कि मौलाना कासिम भाई जब जितनी बातें बोले उसके बाद तो फिर हमें लगता ही नहीं कुछ बातें हमने आपके सामने हम रखो, कि उन्होंने हमसे जितनी बातें हम बोल सकते थे उन्होंने अपनी एक दो पंक्ति में सारी बातों को उन्होंने रख दिया है, और उससे अधिक फिर बोलने की कोई जरूरत ही लगता नहीं है। मैं इतनी कहूँगा कि आज जिस प्रकार से जो प्रदेश के हालात है, और इस हालात के बारे में भी यासीन ने कहा कि आप खामोश है, मैं इतना ही इनको कहूँगा कि मैं खामोश नहीं हूँ, खामोशी में भी बहुत कुछ काम होता है, ऐसा नहीं है। और जब भी ये घटनाएं जहाँ कहीं भी घटती है तो आज मैं देखता हूँ कि हम आवे या ना आवे, कि हमें लगता है कि 12 बजे रात भी लोग टेलीफोन करते हैं। अभी जिस सरिया की आपने बात की तो मुझे लगा कि यहाँ भी कई लोग बैठे हुए हैं, तो शायद, और हमने भी मोबाइल छोड़े थे कॉल करके, हमने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ और दिन और रात बात करते रहा हूँ और लोगों से। ये ठीक है, हम वहाँ गए नहीं उस वक्त, क्योंकि हम दूर में रहते हैं, हर समय एक समय रह नहीं पाते एक जगह पर, लेकिन हम अपनी जितनी कोशिश हो सकती है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उतनी कोशिश मैं अपने ओर से जहां कहीं भी रहता हूं कि हिंदुस्तान के हम किसी भी कोने में हम रहते हैं। पहले हमारा मोबाइल ऑफ मिला करता था, लेकिन अब मैंने तय किया कि अपने मोबाइल को मैं ऑन ही रखूंगा, साथ में रखता हूँ। और जिन लोगों के पास पता नहीं कहाँ से लोगों को पता चल जाता है, अभी उन सारे लोग हम जिनको नहीं जानते वो लोग भी टेलीफोन करते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है, बोले कि चलो मैं हमारी ओर से जितना कोशिश हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और हमारे जो वर्कर होते हैं मैं उन सबको कहता हूँ कि भाई वहाँ चले जाए, कि जैसे देखो उसको कैसे मामला को, हमें आग जलाने के लिए नहीं, आग लगाने के लिए हमें नहीं जाना है, बल्कि आग को बुझाने के लिए हम सबको चलना चाहिए, पानी लेकर के हम सब लोगों को चलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ईद मुबारक के ईद के अवसर पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे, एक दूसरे को हम लोग मुबारक कहते हैं। मैं कहते हैं ईद प्रेम और मोहब्बत का ये पर्व है, शांति का पर्व है, अमन का ये पैगाम लेकर के आता है। और अमन जब तक नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकता है। ये दुनिया की बात छोड़ दीजिए, देश और प्रदेश के छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में भी अगर आपस में बीवी और मियाँ बीवी में भी झगड़ा होगा तो फिर आप समझ जाना कि फिर पर आगे नहीं बढ़ पाएगी, फिर उसका क्या आजाद होता है तो जानते। घर में भी अगर भाई में भी मिलाप नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, भाईचारा नहीं रहेगा, तो कभी भी घर प्रगति तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं करता है, घर अपने आप बिखर जाता है, घर टूट जाता है। और गांव में भी आपस में अगर एक साथ मिलजुल करके लोग नहीं रहते तो फिर एक दूसरे को जीना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, न हिंदू चैन से राम पाएगा, न मुसलमान चैन से राम पाएगा। इसलिए आज की ये जरूरत है इस मुल्क के लिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को, हम सब लोगों को ये मिलजुल करके रहना होगा। ये हमें ईद के अवसर पर हम सबको जरूर से और उसमें निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से आज प्रदेश और देश में सरकार है, इस प्रकार के दहशत गर्द को संरक्षण देते ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं दहशत गर्द में वो शामिल दिखाई देते हैं। और इस तमाम घटनाओं की जो चर्चा हुई, हम लोगों ने कई एक दफा इन सारे घटनाओं को लेकर के राज्य की राजधानी सड़कों पर, राजभवन के संबंध में हम सब लोगों ने धरना पर बैठे थे।
और पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे वो बोकारो में हुई, रांची में, हजारीबाग में, वो तमाम घटनाओं की जांच भी सरकार ने कराई, इसी सरकार ने जांच कराई है। और जांच के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जो सामने आया है, जो लोग आए हैं, जिन लोगों ने आग लगाने की कोशिश की, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि सत्ता से जुड़े हुए लोगों का काम है। हम सब लोगों ने बार बार कहा कि अगर उस घटना पर सरकार कार्रवाई होती, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम झारखंड में फिर कोई इस प्रकार की दंगे फसाद नहीं हो सकता था, झगड़ा नहीं हो सकता था, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन आज इस प्रदेश में जो सरकार जानबूझ करके मानव इस प्रकार के माहौल को पैदा करना है ताकि समाज आपस में लड़ते रहे और हम सब लोग मौज करते रहे। और इसलिए मैं हम सब लोगों से यही कहूंगा कि अब हम सब लोगों को बड़ी छोट छोट करके कदम छोड़ने आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर हम सब लोगों को इतनी मजबूती के साथ अपने आप को लगाया जोड़ करके, चाहे आज अभी और आगत महीने पर पिछले दफा भी आए थे, उस वक्त में हमें लोगों ने दिया था। क्या आश्चर्य होता है कि भाई आप झारखंड की धरती में आजाद नहीं करने देंगे, कहीं भोजन नहीं करने देंगे, और ये हमारे भागते रहे, तो फिर कहाँ जाएगा आज, कहाँ समाज कैसे एक रोकता आ सकती है, कैसे समाज में जो आपसी भाईचारा कैसे विकसित हो सकता है। और पदाधिकारी जानबूझ करके चुपचाप रहते हैं, उस पर कोई खामोश रहते हैं, जो इस प्रकार की जो हरकत करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते, तो मैं कह सकता हूं और इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर सकते किसी के लिए आजाद को बंद करे, किसी के लिए भजन को बंद करे, ये कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर खुद जो बैठे हुए हैं वो खुद चाहते हैं कि इस प्रदेश में और देश में हंगामा पैदा हो, आपस में लोग लड़ते रहे। और इसलिए हमने कहा कि वो चाहते हैं लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम सब लोगों को संकल्प लेना, ये संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना चाहिए। ये मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ और मैं फिर से यही कहूंगा कि आज जो देश और प्रदेश की हालत है, हम सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप सबका इस प्रकार से सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि इस मुल्क को तोड़ने की, इस राज्य इस देश के अंदर में जो गंगा जमुना जो समाज एक साथ सदियों से जो मिलकर के रह रहे हैं उसको आपस में लड़ाने की वो कामयाब नहीं होंगे, वो मोह की उनको खानी पड़ेगी। सिर्फ हम सबको दर्द से लेने की जरूरत है। मैं इतना आप सब लोगों से करता हूँ क्योंकि हमें अमन चैन से जाना है और अमन चैन नहीं होगी तो प्रगति नहीं हो सकता है। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। और जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी, हमें लगता है कि नहीं अब हमारे वर्करों से नहीं समझ रहा, हमें को जाना पड़ेगा, तब तो हम निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। चाहे जहां कहीं भी हम रहेंगे उसकी आपको चिंता नहीं करना है, आपको विश्वास दिलाता हूँ। यही सब लोगों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैंने कहा कि कासिम जी ने जितनी मौलाना अकरम जी ने तो अंत में सारी बातों को अपनी पंक्ति में सुना ही दिया था। मुझे नहीं लगा कि फिर हमें कुछ कहना होगा, लेकिन चूंकि मैं इलियास जी का इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप जब कभी भी आप हमें याद करेंगे तो आप हमें जरूर मिलेंगे। मेरे बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ फिर से मैं आप सबको बहुत धन्यवाद। 2 मिनट रुके रहे, फिर मैं आप हजरात को अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन खोरी महुआ के नौजवानों की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों का